शफी, जो इस वक्त मुज़ाकरात पे बात है उस पे आज मैं देख रही थी कि अलामा नासिर साहब फरमाते हैं कि हम जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस अगर जाएं तो उनकी कानूनी हैसियत मान लेंगे, हम स्पीकर ऑफिस को भी कानूनी नहीं मानते। लेकिन आप के जो लोग हैं यानी कि PTI के लोग, वो उसी पार्लियामेंट से उन्होंने ओथ लिया है, वहाँ से तनख्वाहें लेते हैं, स्पीकर के पास जो है वो अपनी कोई एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन भी भेजते हैं। तो ये इस तरह की शराइत सिर्फ मुज़ाकरात के सिलसिले में रखना क्या इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा मोहब्बत का इजहार है या रुकावट है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक इस असेंबली का सवाल है तो हम इनको लेजिटिमेट ही नहीं समझते। ये असेंबली लेजिटिमेट ही नहीं है, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, ये वोट से नहीं आए हैं, इनको भर्ती किया गया है। तो इस बारे में तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। जहां तक आप कहते हैं कि आप इसी असेंबली में स्पीकर के पास जाते हैं, देखिए हम तो वोट से आए हैं, हमें तो लोगों ने वोट दिया है, लोगों के बाजुओं की मदद से हम यहाँ तक पहुंचे। हम कोई फॉर्म 47 तो लेके यहाँ तक नहीं पहुंचे। अब इसी सिस्टम में रह के इस सिस्टम का हमने मुकाबला करना है। हमने कमेटियां छोड़ दी है, कमेटियों के इस्तीफे हमने भेजे हैं। अगर इन्होंने कबूल करने हैं तो कर ले, नहीं करने तो ना करें। हमने तो अपने इस्तीफे दे दिए हैं। जहां तक आपने मुज़ाकरात की बात की, देखिए पहली बात यह है कि जब भी इस किस्म की डेट अनाउंस होती है या लॉन्ग मार्च अनाउंस हो जाता है या फिर तहरीक के हवाले से चीजें मोमेंटम पकड़ती है तो गवर्नमेंट को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। हमने तो 2 साल में कोई तहरीक नहीं चलाई। 26 नवंबर से लेके आज तक तो कोई ऑफिशियल कॉल नहीं की गई, सिवाय 5 अगस्त पे जो कॉल हुई है। उससे पहले तो हमने कोई कॉल नहीं की। तो 2 साल में इन्होंने मुज़ाकरात को, जब हमने इतना टाइम दिया, गौहर साहब चीजों को 3 दफा आगे लेके बढ़े। अचकज़ई साहब जब से अपोजिशन लीडर नॉमिनेट हुए हैं तब से लेके आज तक इन्होंने क्यों उनसे कोई मुलाकात तक नहीं की। अब जब अनाउंस हो गया है, जब इनको खौफ है, डर है कि हम 20 लाख लोगों के साथ जब बढ़ेंगे, इस निजाम ने जो है घुटने टेकने हैं, तो इनको मुज़ाकरात याद आ गए। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग 20 लाख लोग लेके आएंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर से इस पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और डिस्क्रेडिट किया जा रहा है इस दावे को। मेरा ये क्लिप अपने साथ संभाल के रखना। 27 सितंबर आपका अगर शो हुआ तो मेरे ये क्लिप उस अपने शो में लगा देना। हम 20 लाख लोगों के साथ स्टार्ट लेंगे और इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे तो हमारे साथ 20 लाख से ज्यादा लोग होंगे इंशाल्लाह। शफी साहब, इस पे जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने दिया ऑन रिकॉर्ड जवाब, शायद कल भी आप किसी शो में कह रहे थे कि ये जहां तक तहरीक की बात है तो तहरीक का मकसद मेरा ये है कि हमने कोई ऑफिशियल एहतजाज की कॉल नहीं दी है। पहली दफा अफरीदी साहब ने ऑफिशियल कॉल दी है और इनको लग पता जाएगा। जहां तक अचकज़ई साहब की बात है, ये तमाम तर जितनी भी मशावरत हुई तारीख के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, अचकज़ई साहब ऑन बोर्ड थे। हर चीज में उनसे मशवरा लिया गया, तारीख भी उनकी मशावरत से ही रखी गई है। अलामा साहब भी ऑन बोर्ड थे। तमाम हमारी जो अलायंस है, हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है, तमाम लोग जो हैं इस पे मशावरत करते रहे हैं। जलसे से 3 दिन पहले मुसलसल इसमें मशावरत होती रही और जिस दिन से जलसा अनाउंस हुआ था उस दिन से इसमें मशावरत जारी थी और तमाम लोग मशावरत का हिस्सा थे। शफी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से गेज करती है? पीपल्स पार्टी भी इस वक्त नून लीग से थोड़ी सी नाराज है। मौलाना साहब आपके साथ आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ इस पे भी रोशनी डालिए। पहली बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब से हम बड़े क्लोज टच में हैं। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। इंशाल्लाह अनकरीब आपको तमाम तर चीजें लग भी पता जाएंगी और इंशाल्लाह एक खुशखबरी भी आप इस हवाले से सुनेंगे। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो कादिर मंदुफेल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े मोहतरम है मेरे लिए। देखिए, इनको आईनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे। आईनी ओहदों के साथ साथ जो इक़्तिदार की ये बस है इससे उतरना पड़ेगा और फिर अपोजिशन के बेंचों में बैठना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हमने उल्टी गिनती शुरू कर दी है हुकूमत की, अच्छी बात है अगर उल्टी गिनती उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन ये कैसी उल्टी गिनती है कि आप खुद उस निजाम का हिस्सा है, उस निजाम को आपने कंधा दिया हुआ है, आप आईनी ओहदों पे बराजमान है। आप कहते हैं कि ये ओहदे सेरेमोनियल है तो छोड़ दें, इन ओहदों में क्या रखा है। आप हुकूमत का भी हिस्सा हैं, आप बजट को भी वोट देते हैं और फिर दूसरे साइड पे आप उल्टी गिनती भी शुरू करते हैं। फिर एक जगह पे आप ये भी कहते हैं कि हमें आजाद, जी कादर साहब से पूछो, कि हमें आजाद कर दे इस सिस्टम से। आजादी तो आपके हाथ में है। आप आईनी ओहदे छोड़ के अपोजिशन के बेंचों पे बैठ जाएं और अपोजिशन लीडर या अपोजिशन का रोल निभाएं। आप हुकूमत का मजा भी ले रहे हैं और तहरीक की बात भी करते हैं। शफी साहब, कितने इम्कानात हैं पीपल्स पार्टी से? आप लोग उस तरह से, जब कश्मीर के इलेक्शन पे बिलावल साहब ने आपको ऑफर किया, आपने कोई बहुत मस्बत जवाब नहीं दिया, लेकिन जाहिर है जब कहते हैं कि
मंजिल एक हो या मकसद एक हो तो फिर बहुत सारे लोगों के साथ आपको मिलना पड़ता है, हाथ मिलाना पड़ता है। तो आप लोग पार्टी के अंदर जो मुशावरत है, आप ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, लेकिन पार्टी के रहनुमाओं से भी आपकी मुलाकातें होती हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस एहतजाजी तहरीक को लीड कर रहे हैं। क्या वाइब है पीटीआई के अंदर रिगार्डिंग पीपल्स पार्टी? देखिए, पहली बात यह है कि इस मुल्क में रेलेवेंट सिर्फ 17 सीटों वाले हैं जो भर्ती किए गए हैं, बाकी तो इनको सब रेलेवेंट लगते हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है तो कादिर मंदुखेल साहब बड़े समझदार पॉलिटिशियन है, शायद वो मेरी बात को समझ नहीं सके। मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी जहां कह रही है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो फिर इनको चाहिए कि वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठे। जब बैठेगी तो ही बात इस पे होगी। देखिए, इस वक्त हम हर उस सियासी कुव्वत से बात करेंगे जो इस हुकूमत के खिलाफ हो, जिस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती है। हम हर उस सियासी कुव्वत से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हमसे राब्ता जरूर किया है। हमारी पार्टी के अंदर इस वक्त मशावरत इस पे हो रही है, लेकिन बात वहीं पे ही आ जाती है जहां से मैंने शुरू किया था कि पीपल्स पार्टी एक साइड पे कह रही है कि इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हम उस उल्टी गिनती में उनके साथ हैं, लेकिन उस उल्टी गिनती के लिए उनको अपने ओहदे भी छोड़ने पड़ेंगे और इनको अपोजिशन के बेंचेस पे आना पड़ेगा। ये जो सिस्टम को इन्होंने कंधा दिया हुआ है, ये कंधा हटाना पड़ेगा। देखिए, पीपल्स पार्टी के वोट से ही ये हुकूमत कायम हुई थी। पीपल्स पार्टी ने इस बजट में भी इनको वोट दिया है। कश्मीर का इलेक्शन और जीपी का इलेक्शन जरा साइड पे रखते, बाकी तो चीजें जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही अलाइन है। हम ये कह रहे हैं कि जी आप आईनी ओहदे छोड़ दें, आप अपोजिशन के बेंचों पे आ जाए। बिल्कुल हम इनसे बात करेंगे। इस हुकूमत के खिलाफ जो भी सियासी कुव्वत होगी, हम हर उस सियासी कुव्वत से हाथ मिलाने के लिए और बातचीत के लिए तैयार हैं। पहली बात है कि ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। हम कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के अपनी जो हक है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब बदकिस्मती नून लीग की ये है कि इनसे जब आप तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते हैं, एहतजाज के बारे में बात करते हैं, इनको 9 मई 26 नवंबर और ये पाक फौज के तर्जुमान बन जाते हैं। भाई, पाक फौज जितनी आपकी है उतनी हमारी भी तो है। माफी मांग लो, माफी मांग लो, उनको बात करने दो। देखे ना, माफी मांग ले। हम भी कहते हैं कि हमारे माफी मांग ले, कौम शायद आपको माफ कर दे और वो इदारा भी माफ कर दे। किस चीज की माफी? जो आपने जो बेगम में क्या नाम था उसका, यास्मीन राशिद, जो कह रही इधर चलो जी, वही कहते हैं हम गेट के पास लेके गए, उसके बाद कहा था आगे ना जाना। चले, वो तो ये वही है ना, तो किस चीज की क्या माफी मांगे? सीसीटीवी फुटेज आई थी, सुन ले क्या मैं सुनूं? आप मुझे उनकी बातें सुना रहे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। सर, वो आप भी आए, वो भी आए, मेरे लिए तीनों सुनाए। हमने जो बात की है उसमें बता दें कि गलत है। जी शफी, करें बात वो। 9 मई पे 9 मई तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। 9 मई जिसने किया, सीसीटीवी फुटेज आप ले आए, उसमें जो जो मुलविस है उनको सजा दे दें। 9 मई की बेनिफिशियरी तो आप हैं। 9 मई से तो तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। अगर बेनिफिशियरी आप हैं तो फिर जिस सीसीटीवी फुटेज चुराई गई है इसमें भी आपका रोल हमें लगता है। आप बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए, जो उसमें मुलविस है उसको सजा दे।